हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का नया वीडियो। इसमें हम विलोम शब्द करेंगे। ये सभी कक्षाओं के लिए है और मोस्टली एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें विलोम शब्द भी आते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी, और जो बच्चे छोटी कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं उनके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी वीडियो रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना ही आपका कोई डाटा लगता है। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो वीडियो है आप इसे अंत तक समझें। अंत तक समझेंगे तो मैं आपको इसमें जो है विलोम शब्दों के अर्थ के साथ समझाऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द का सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द के उल्टे या विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को उस शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द के लिए एक नया शब्द है विपरीतार्थक। तो आप इससे समझ सकते हैं उल्टे या विपरीत। जब हम कोई शब्द कहते हैं, हाँ, जब हम उसका जस्ट अपोजिट हम कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं, वही हिंदी में विलोम शब्द होते हैं। जब हम उसका बिल्कुल अपोजिट कुछ भी बोलते हैं तो या फिर उस शब्द से उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग जो है भाव व्यक्त होता हो, उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ उल्टा भाव व्यक्त होता हो, तो वो शब्द उस शब्द का विलोम शब्द होता है। विलोम शब्द लिखते समय एक बात ध्यान रखने योग्य ये होती है कि अगर तत्सम शब्द है तो उसके विलोम शब्द तत्सम शब्दों में ही होने चाहिए, और अगर तद्भव शब्द है तो उसके विलोम शब्द तद्भव में ही होने चाहिए, और यदि देशज शब्द है तो उसके विलोम देशज में ही होने चाहिए। एक्चुअली विलोम शब्दों को हम कई बार, जैसे हमने प्रकाश लिखा, तो प्रकाश को अगर हम अंधेरा लिखेंगे तो वो सही नहीं है, प्रकाश का अंधकार ही सही रहेगा। तो कुछ इसके नियम है। अब ये नियम जो मैंने आपको बताए हैं, विलोम शब्द में अगर तत्सम है तो तत्सम में उसका विलोम लिखें, अगर तद्भव है तो तद्भव में लिखें, और अगर देशज शब्द है तो देशज में लिखें। एज लाइक अंधेरा है तो अंधेरा का जो है वो उजाला होगा, लेकिन अगर अंधकार है तो उसका प्रकाश होगा। तो इस चीज से आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग शब्द। जिन शब्दों को हम पहचानते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार जो शब्द होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, उनका हमें याद करना पड़ता है। कई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्गों से मिलकर बने हैं। चलिए इन शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हम पहले कौन सा देखेंगे? हमने देखा था विलोम शब्द जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो अलग शब्द होते हैं उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, अमृत और विष। अब अमृत जो होता है, अमृत होता है, सुधा होता है, और विष जो होता है वो जहर होता है। लेकिन देखो, है तो दोनों अलग अलग, लेकिन इन दोनों के जो शब्द का जो विलोम शब्द है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आगे उपसर्ग लग जाता है, उससे जो है उनके विलोम शब्द बन जाते हैं। आगे मैं उपसर्ग वाले विलोम शब्द भी दूंगी। अगला है वीर। जो कोई वीर है। नेक्स्ट है कायर, उसका विलोम शब्द होगा कायर। सक्रिय जो मीन्स एक्टिव है, निष्क्रिय जो इनएक्टिव है। गुण, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज के गुण, अवगुण होते हैं दोष। नेक्स्ट है प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, उत्तर मीन्स आंसर। नेक्स्ट है नवीन मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना। नेक्स्ट इज चंचल, जो चंचल है। एक है स्थिर जिसमें गति नहीं है। एक है गुप्त जो मीन्स जो हम किसी को बताते नहीं है, जो बात गुप्त रखनी होती है। एक होती है प्रकट जो सभी को पता होता है। नेक्स्ट है ग्राम मीन्स गांव, नगर मीन्स शहर। मिथ्या मीन्स भ्रांतियां जो होती है, मीन्स झूठ। और सत्य जो सच होता है। गुरु का मतलब बड़ा, और लघु का मतलब छोटा। घृणा मीन्स नफरत, प्रेम मीन्स प्यार। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें, और बेल आइकन को आप प्लीज़ जरूर प्रेस कर दें। आगे देखते हैं। विशेष मीन्स स्पेशल।
जो स्पेशल है कुछ भी। उसके बाद साधारण इसका विलोम शब्द। जो ऑर्डिनरी है, बुराई, भलाई, स्वर्ग और नरक, झूठ और सच। मानव मीन्स मनुष्य, दानव मीन्स राक्षस। नेक्स्ट इज नीरस, सरस। नीरस मीन्स जो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का, जिसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, किसी चीज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। कोई खुशी की बात है तब भी वो ऐसा ही है, कोई दुख की बात है वो तब भी ऐसा ही है, जिसे किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। मोस्टली इस तरीके के इंसान हमने देखे हैं। तो वो उस तरीके के नीरस इंसान होते हैं। कुछ होते हैं बहुत ही एक्साइटेड, हर चीज़ को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। उस तरीके के व्यक्तियों को हम सरस कह सकते हैं। नेक्स्ट इज आय। आय मीन्स आपकी जो कमाई होती है, आपकी जो इनकम होती है। व्यय मीन्स जो आप उसको एक्सपेंडिचर होता है, आप जो खर्च करते हैं। नेक्स्ट इज क्षणिक। क्षणिक मीन्स जो क्षण भर रहता है। एक है शाश्वत, इसका जो अपोजिट है वो है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो ये क्षणिक, क्षणिक होता है जो पल भर में नष्ट होने वाला होता है। नेक्स्ट इज अंधकार, अंधेरा, प्रकाश। मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया था कि अंधकार का हमेशा प्रकाश होगा, आप अंधकार का जो है उजाला नहीं लिख सकते। अगर अंधेरा है तो आप उजाला लिखेंगे, अंधकार है तो आप प्रकाश लिखेंगे, तत्सम का तत्सम लिखेंगे, तद्भव शब्दों का तद्भव लिखेंगे। नेक्स्ट इज स्थावर एंड जंगम। नेक्स्ट इज तुच्छ, जो बहुत ही लो हो, और महान, जो बहुत हाई लेवल का हो। जटिल, बहुत कठिन हो। सरल, जो बहुत सिंपल हो। आई थिंक कि जो उदाहरण है इसके आधार पर आपको जो अलग अलग शब्दों वाले उदाहरण होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो उपसर्गों से मिलकर विलोम शब्द बनते हैं। अब आपने अगर उपसर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी व्याकरण की। उसमें उपसर्गों वाली वीडियो हैं, उपसर्ग भी हैं, प्रत्यय वाली भी है, और भी बहुत कुछ है। तो आप उस वीडियो को जरा देखें तो आपको उपसर्ग समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग क्या चीज़ होती है। अब जो उपसर्गों से बने विलोम शब्द होते हैं वो होता है जैसे एकता और अनेकता। अब देखिए एकता है, ये एकता है। अब जब हम एकता में अन जोड़ देते हैं, अन जो है ये पूरा नहीं है, अन जो है ये ऐसी है, हलंत वाला, प्लस एकता, और तो ये बन जाएगा अन एकता। जो ये आधा न है और ये जो ए है, इसे मिलाकर हमने ए की मात्रा बना दी है। तो ये जो ए की मात्रा रखती है तो अन प्लस एकता इज इक्वल टू अनेकता। तो ये इस तरीके से अनेकता बन जाता है। नेक्स्ट है सुक्रम। सुक्रम मीन्स अच्छे क्रम। अच्छे क्रम मीन्स जो कार्य अच्छा है। दुष्क्रम, अब इसमें सु प्लस कर, ये अलग है। सु और कर्म, ये कर्म शब्द था, इसमें सु जुड़ा हुआ है। अब हम इसी का उल्टा कर देते हैं, दुष। इसमें जो है दुष जल लगा हुआ है, दुष प्लस क्रम, ये दुष्क्रम। तो ये दोनों ही शब्द जो हैं उपसर्ग लगकर बने हैं। नेक्स्ट इज आदर। आदर के साथ हमने जोड़ दिया अन। तो जो न है ये पूरा न, और ये जो है आ, इसे जोड़कर हमने पूरा आ बना दिया अन। क्योंकि अन जो है ये हलंत वाला है, अन, अन जो आधा न है, अन आ द र, अनादर। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया अनादर। नेक्स्ट इज नीरस, सरस। देखिए शब्द है, अभी ये उसमें भी आया था, अभी जो है ये नीरस सरस उसमें भी आया था। तो देखिए ये है नी प्लस रस, उसके बाद से प्लस रस। तो इस तरीके से ये दोनों ही शब्द जो हैं आपके उपसर्ग लगकर बने हैं। अगला है आस्तिक और नास्तिक। अभी आस्तिक शब्द है, इसके साथ जब हमने न जोड़ दिया, न प्लस आस्तिक, तो ये बन जाता है हमारा नास्तिक। तो ये जो न है इसके साथ हमने आ जोड़ दिया, नास्तिक। तो ये जो है इसमें न जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट इज साक्षर और निरक्षर। अब देखिए शब्द क्या है, अक्षर। अब हमने जो से जोड़ा है प्लस अक्षर,
तो जो ये स है, स और ए, आपने संधि तो सुनी होगी ना, संधि होती है तो जब ए और ए मिल जाते हैं तो आ बन जाते हैं। तो स के साथ ये जो ए जुड़ जाता है तो उससे बन जाता है ये साक्षर। और साक्षर में जब हम निर जोड़ देते हैं, निर, अक्षर में जब हम निर जोड़ देते हैं, निर प्लस अक्षर, तो फिर वही आ जाता है निरक्षर। तो ये इस तरीके से इसमें से जुड़ा हुआ है और उसमें निर जुड़ा हुआ है। सबल निर्बल, से बल, बल शब्द है उसके साथ से जोड़ दिया है तो बल सबल बन जाता है, और निर जोड़ दिया है तो फिर वो निर्बल बन जाता है। नेक्स्ट इज उपकार और अपकार। ये इसमें शब्द जो है मेन शब्द है कार, कार के पीछे अप जोड़ा तो अपकार बन गया, और उप जोड़ा तो वो उपकार बन गया, उप प्लस कार। तो ये इसमें जो मेन जो ये जो उपसर्ग है वो है अप और उप। आई थिंक, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है क्रय विक्रय। क्रय जो शब्द था वो बिना किसी उपसर्ग के था, उसमें जब हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो वो विक्रय बन गया। आश्रित निराश्रित शब्द है आश्रित, जब हमने उसमें निर उपसर्ग लगा दिया तो वो निराश्रित बन गया। आकर्षण विकर्षण शब्द है आकर्षण, उसमें जब हमने वी लगा दिया तो विकर्षण बन जाता है। यश एक मूल शब्द है, उसमें शु लगा दिया तो यश उसके साथ सुयश हो जाता है। अगला है हमारा मंगल। मंगल आई थिंक ये सुयश गलत है, सुयश नहीं होना चाहिए, यश के साथ यहाँ अपयश होना चाहिए, अप प्लस यश। तो देखिए, यश का मतलब होता है किसी की प्रसिद्धि कीर्ति, और अपयश का मतलब होता है किसी का अपमान। तो इस तरीके से सुयश सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे अपयश होना चाहिए, अप इसमें जो है वो उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट इज मंगल अमंगल। मंगल के साथ ए जोड़ देंगे तो हमारा अमंगल हो जाएगा। नेक्स्ट विन कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है किसी की प्रसिद्धि, अपकीर्ति मतलब किसी की जो है वो निंदा, या मतलब जो किसी की अपकीर्ति होने लगती है, किसी की प्रसिद्धि कम होने लगती है, किसी की बेइज्जती होने लगती है। सजीव जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। छूत जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अछूत जिसे हम छू नहीं सकते, छूना नहीं चाहिए। सुपुत्र जो अच्छा बेटा है, अच्छा पुत्र है। कुपुत्र जो अच्छे कार्य नहीं करता है, जो किसी का पुत्र अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसे कहते हैं कुपुत्र। नेक्स्ट इज ग्राह्य। ग्राह्य वो है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। अग्राह्य, इसमें जो लगा है ए उपसर्ग लगा है। अग्राह्य जो हम ग्रहण करने लायक ना हो, खाने लायक या लेने लायक ना हो, वो अग्राह्य होता है। नेक्स्ट इज गुण। गुण के साथ जब हम अव लगा देते हैं उपसर्ग तो वो अवगुण बन जाता है। आशा करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके कुछ वाक्य प्रयोग देखते हैं विलोम शब्दों के। देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे होते हैं। यह रास्ता दुर्गम है। दुर्गम क्या होता है, जो जहां पर जाने में कठिनाई हो, परंतु आगे जाकर क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको आंसर बताना है, मैं बता देती हूँ। सुगम, इसका जो आंसर होगा, वो होगा सुगम। सुगम का मतलब होता है जहां जाना आसान। नेक्स्ट इज मानव को कभी डैश नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी आया था इसमें, मानव को कभी दानव नहीं बनना चाहिए। मानव मीन्स मनुष्य, दानव मीन्स राक्षस। हमें सबके हित की सोचनी चाहिए। हित का जो होगा वो होगा अहित। अहित मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट इज लाभ। लाभ का जो बहुत सिंपल है, ये लाभ का जो विलोम शब्द है वो है हानि। तो लाभ हानि तो जीवन में चलता ही रहता है, ये तो सही बात है कि मनुष्य के जीवन में लाभ और हानि दोनों ही जीवन के पार्ट हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आगे के पार्ट्स में मैं आपको विलोम शब्द वगैरह लेकर आती रहूँगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।